जय माँ काल का बच्चों। आप सभी कैसे हो? आप पे काली माँ की कृपा सदैव बनी रहे। जो बच्चे माता महाकाली की स्थापना करते हैं और अपने घर के अंदर लेकर आते हैं, तो मैं उन्हीं सभी बच्चों से कह दूं, या जो भी माँ के तो सभी बच्चे हैं, जो भी अगर अपने मन में सोचते हैं कि हम काली माता को विराजमान करना चाहते हैं अपने घर के अंदर, पहली बात तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो उनको विराजमान कर सके। ठीक है, हाँ प्रतिमा है, आप लाके उनको बिठा सकते हो, लेकिन आप सोचो कि प्रतिमा लेकर आए तो माँ भी साथ में आ गई, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। माँ अपने बच्चों के प्रतिमा 10 दिन रखे, 15 दिन रखे, जैसी पूजा भक्ति होगी, जैसी भी उनकी पूजा भक्ति होगी और उनकी मन भाव, जैसे भी जो भी बच्चे ने लाके अपने घर में उनकी स्थापना करी है, तो उनके जो मन भाव होते हैं माँ वो पढ़ती है। माँ जब मन भाव पढ़ती है तो तब माँ उसी रूप में वहाँ जाती है। उसके बाद कहते हैं एकदम से, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैंने बहुत बहुत जगह देखा है, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत घर में देखा है, काली माँ की पहले तो स्थापना कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर माँ ने हल्की सी भी परीक्षा ले ली ना उनकी, तो कहते हैं अरे हमने तो पहले ही बोला था काली माँ को रखना नहीं चाहिए। क्योंकि काली माँ, देखो जब से काली माँ को रखा है सब बोलते हैं कि घर में नहीं रखना चाहिए, तो हमें रखनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई हो रही है, यहाँ तो परीक्षा ली जा रही है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मन में उनके ये वहम हो जाता है। तो मैं आपको ये बोल दूँ कि अगर आपके मन में इस तरीके का कोई भी वहम होता है काली माँ को रखने से, तो प्लीज़ कृपया करके काली माँ को ना रखें। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो प्लीज़ उनका अपमान भी मत करें। अगर आपको विश्वास है तो काली माँ को रखना, क्योंकि कोई भी भगवान होता है, हर भगवान परीक्षा लेता है। अगर आपको विश्वास है तो काली माँ को रखो, नहीं तो मेरी काली माँ का अपमान मत करो। आपसे दरखास्त है मेरी, क्योंकि आप 2 दिन लाते हो, 3 दिन लाते हो, फिर उसके बाद जब आपको बहुत से लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं कि देखो काली माँ को तुम लेकर आए ना, देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो माँ आपकी परीक्षा ले रही है, वो कोई और नहीं बोल रहा, ये माँ की शक्तियाँ बोल रही हैं, परीक्षा ले रही हैं आपकी, कि देखते हैं कि आपके भाव उनके लिए क्या है, अटूट है या नहीं है। आप इस चीज़ से घबरा जाते हो, फिर आप क्या करते हो, काली माँ की प्रतिमा को उठाते हो, उठा के कोई पेड़ के नीचे रखे आते हो। ठीक है, तो आप खुद अपने अंदर इतना समर्थित हो जाओ कि अगर कोई देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहा है ना, तो उसमें खड़े उतरो, ना कि आप वो परीक्षा के चर से आप भाग सको। भाग जाते हो, आप माँ को बाहर कर देते हो। आपकी, अगर वो आपकी परीक्षा ले रही हैं तो शायद उसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा। आपकी अपनी माँ भी तो होती है, आपकी अपनी माँ भी तो आपको डांटती है, परीक्षा लेती है, तो आप उनको तो बाहर नहीं करते हो। लेकिन जहाँ देवी देवता के आने से कोई भी दिक्कत, अच्छी चीज़ तो नहीं देखते हो, कहाँ हल्की सी अगर माँ ने परीक्षा ले ली या बाबा ने परीक्षा ले ली, थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई घर के अंदर, तो तुरंत तुरंत उनको ज़्यादा कर दो, सब देवी देवता बैठ जाते। लेकिन जो काली माँ के लिए लोगों के अंदर वहम है, उसको तुरंत ही वो निकाल के कहीं पेड़ के नीचे रखे आएंगे, कहीं मंदिर में दे आएंगे। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ भी 3-4 लोग ऐसे हैं, पहले तो बड़ी खुशी खुशी उन्होंने रखा माँ को, खूब सजा के खूब अच्छी खुशी रखा। जब उनको अपनी गलतियाँ नहीं देखी, लेकिन जब उन्होंने हल्का सा उनकी परीक्षा ले ली, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पूजा करनी ही छोड़ दी, उनको कहीं मंदिर में रखे आए जाकर। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर काली माँ के लिए इतना सभी कुछ होता है ना, मेरा दिल बहुत दुखता है, क्योंकि वो मेरी माँ है, वो मेरी ज़िंदगी है। आज मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उनकी कृपा है ना, तो बहुत कुछ है। सब कहते हैं कि अगर वो धन दौलत देगी तभी धन दौलत होगी, नहीं, मेरी तो धन दौलत ही मेरी माँ है।